जिंदगी बड़ी दिलचस्प होती है, ठीक किसी वीडियो गेम की तरह। पहले इजी, बाद में मीडियम और अंत में डिफिकल्ट लेवल तक पहुंचना पड़ता है। एक बार के लिए वीडियो गेम से हम पीछे हट सकते हैं, जीवन के खेल से नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें न चाहकर भी सभी को खेलना पड़ता है। गिरते पड़ते, उठते बैठते, जैसे भी हो जीवन काटना ही पड़ता है। जीवन नदी में गोते लगाते रहना और उससे निकलते रहने का खेल है। मैं जीवन में तैरने के इस पड़ाव पर शरीर से बूढ़ा और रिश्ते में दादा बन चुका हूं। पोती छाती से चिपक कर सो रही थी, तभी फाटक के बाहर से पिताजी पिताजी का रट्टा सुनाई दिया। बूढ़ी आंखें आंखों से कम और दिमाग से ज्यादा देखने की आदी हो जाती है। पोती को एक बगल हटाकर बिस्तर पर सुला दिया। कमरे के बाहर आकर धुंधलाती नजरों से देखा तो बेटा हाथ में कोई कागज लेकर आया था। मुझे कागज थमाते हुए बोला, जहां जहां मैंने टिक लगाया है वहां वहां साइन कर दीजिए। ज्यादा सवाल जवाब तलब करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपका चश्मा। जिंदगी भर कोई काम ढंग का किया नहीं, कम से कम यहां साइन तो ठीक से कर दीजिए। इतना कहते हुए बेटे ने मेरे चेहरे पर उमड़ने वाली भावनाओं को पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझी और वहां से चला गया। हाँ, मैं ऐसा ही कुछ होने की अपेक्षा कर रहा था, हुआ भी वही। 2 दिन पहले बेटा और बहू मेरे पैतृक गांव के खपरेल घर को बेचने के बारे में बात कर रहे थे। रजिस्ट्री के कागजात भी तैयार कर लिए थे। मैं उनकी बातचीत में दखल नहीं देना चाहता था। कहते हैं एक उम्र आने पर चुप रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर ये आदत नहीं है तो किसी भी ऊंच नीच के लिए तैयार रहना सीख लेना चाहिए। मैं इस उम्र में बेटे बहू की डांट या लात घोंसे खाने योग्य शरीर से वंचित था। शरीर में दाना पानी कम, शुगर बीपी की गोलियों का बसेरा ज्यादा था। वैसे ये गोलियां आती तो मेरे पेंशन के पैसे से ही थी, लेकिन एटीएम कार्ड बेटे के पास रहता था। कहता था जिस उम्र में भजन कीर्तन करना चाहिए उस उम्र में रुपयों की मोहमाया नहीं रखनी चाहिए। अब उसे कौन बताए कि शरीर को चालू रखने के लिए थोड़े बहुत रुपए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। मैंने ना नुकर किए बिना कागजात पर साइन कर दिए। बेटे का रिश्ता मेरे साथ छुई मुई सा था। जो समय बेटे के साथ गुजारना था तब मैंने कोल्हू के बैल की तरह काम करने में गुजार दिया। बेटे के मुख से मेरे लिए प्यार भरी बातें सुनने के लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा। उसके बदलने के इंतजार में दशकों गुजर गए, आंखें पथरा गई। बचपन व जवानी गुजार कर शरीर बूढ़ा हो गया। अब तो लाठी के सहारे के बिना कदम भी नहीं उठते। जीवन की अंतिम दहलीज पर पहुंच चुका हूं, लेकिन बेटे के एक अदद प्यार भरे बोल के लिए मेरा जीवन अब कोरा कागज ही साबित हुआ। मैंने किताबों में पढ़ी बातों को प्राय झूठा होते देखा है। सच तो यह है कि जीवन वो मास्टरमाइंड है जिसके हाथों जोर के डंडे खाने पड़ते हैं। जीवन की परीक्षा भवन में पर्चा लिखकर पास होने की खुशी मैंने अपनी कमाई से तोला। अब वो खुशी फीकी लग रही है। ऐसी कमाई किस काम की जहां अपना ही मुझे पराया समझने लगे। बच्चों के लिए कमाना और बच्चों को कमाना, इसमें बहुत अंतर है। शायद मैं इस अंतर को ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए जिसे कमाना समझता था वो गंवाना निकला। जीवन में बुढ़ापा होना चाहिए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बुढ़ापा ही सब कुछ होना चाहिए। रुपए पैसे जरूरत पूरा करने के लिए होते हैं, लेकिन इसके चक्कर में रिश्तों को मरते देखना बड़ा कष्टदायी होता है। आज के ज़माने में जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने माँ बाप के लिए बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते हैं ना, प्राय ऐसे ही लोग घर में अपने माँ बाप पर चिल्लाते दिखाई देते हैं। 1 सप्ताह के बाद मेरी मौत का फरमान आया। बेटे ने कहा, आप यहीं रहिए, अभी आपका शरीर घूमने फिरने लायक है, खाना वाना बना लीजिएगा। मैंने ऑफिस के पास 2 BHK अपार्टमेंट लिया है। एक कमरे में हम पति पत्नी, दूसरे कमरे में पोती रहेगी। अब आपके रहने की तो जगह है नहीं। मैं कुछ कहना चाहता था कि वो मुझे भांप गया। बोला,
अच्छा, आप हॉल में एडजस्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो माफ़ कीजिए। वहाँ समय समय पर मुझे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आते रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मैं उनके बीच शर्मिंदा हूँ। वैसे आपको क्या फ़र्क पड़ता है आप यहाँ रहें या वहाँ? 2 जून की रोटी तोड़ने से मतलब है, उसका मैं इंतज़ाम कर दिया करूँगा। हाँ, एक बात और, बेवजह फ़ोन मत किया करें। मेरे लिए आप अकेले ही नहीं, मुझे दुनिया भर से डील करनी होती है। मेरे पास आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा, फिर भी महीने में 1 आध बार आ जाया करूँगा। इतना कहता हुआ बेटा अपने नए अपार्टमेंट की ओर ऐसे जाने लगा जैसे उड़ने वाले परिंदे के पंख अभी अभी निकले हों।